मैथ्स। मैथ्स में हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब जो ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें भी ये जो रेशियो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सब में पूछा जाता है अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स में पढ़ते हैं। ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, और 9, 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर उसमें हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में फिर इसका यूज करना शुरू करते हैं। तो रेशियो प्रपोर्शन में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे 6, 7, 8 का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो और फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं नोट्स कुछ कुछ लिखता जाऊंगा, आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। पर मैं पीडीएफ के बाद, मतलब वीडियो के बाद पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो और फ्रैक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या इनके बीच में संबंध होता है। तो ये आ गया रेशियो एंड फ्रैक्शन। तो रेशियो एंड फ्रैक्शन हमारे पास है। तो रेशियो क्या होता है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2:3। तो ये जो दो होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कोलन बोलते हैं। पर यहाँ मैथ्स में यहाँ अगर ऐसे लगा रहता है दो नंबर के बीच, तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2:3 या 2:3, दो तरह से पढ़ा जा सकता है। जैसे 2:3 या 2:3। वैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसको कैसे पढ़िएगा, तो 4:5 या 4:5। अब रेशियो और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में तीन चीजें होती हैं। एक न्यूमरेटर होता है, फिर एक डिवाइड या अपॉन होता है, और तीसरा डिनोमिनेटर होता है। तो वो मिलके फ्रैक्शन बनाता है। तो उसी तरह ये जो है पहला वाला, वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये जो रेशियो है सिंबल डिवाइड हो जाएगा। और ये जो बाद वाला है, ठीक है, सेकंड नंबर, वो हमारा डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो ऐसे जो ये हमारे पास रेशियो था, वो रेशियो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में। ओके, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये हमारा 4:5 है। तो यहाँ पर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो 4 है वो 4 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 5 है वो हमारे पास डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रेशियो से कैसे हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो से फ्रैक्शन बना सकते हैं, और हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन से कैसे रेशियो बना सकते हैं। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट इनटू रेशियो। रेशियो में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन है और ये हमारे पास रेशियो है। तो हम लोग फ्रैक्शन से रेशियो बना सकते हैं, और रेशियो से फ्रैक्शन बना सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दिया रहेगा और हमें रेशियो बनाना है, मतलब ये वाला हमें करना है कि हमें फ्रैक्शन दिया रहेगा और रेशियो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका उल्टा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2/3 और रेशियो बनाइए। तो जैसे रेशियो का पहला नंबर न्यूमरेटर बन जाता है, तो न्यूमरेटर रेशियो का पहला नंबर बन जाएगा। जो डिवाइड है वो इस टू बन जाएगा, और डिनोमिनेटर दूसरा नंबर बन जाएगा 2:3। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, ये और कैंसिल नहीं होगा। इसको आप और कोई नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते, वन को छोड़ के ना, वन को हम लोग नहीं मानते। नहीं तो फिर आप कितनी बार कैंसिल करिएगा, तो वन को छोड़ के और किसी से आप कैंसिल नहीं कर सकते। उसी प्रकार इसमें भी कोई नंबर से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग पूरा कैंसिल कर दें, पूरा काट दें जितना वो कट रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको रेशियो में कन्वर्ट करें। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है
12/16, इसको हमें रेशियो में बदलना है, ठीक है, आंसर। अब देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/16, ये फ्रैक्शन था हमने बदल दिया, लेकिन ऐसे नहीं बदलना है, हम लोग को पूरा कैंसिल करके बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस फ्रैक्शन में ही कैंसिल करिए, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग मेथड 1 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ही कैंसिल करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं 12/16। आप चाहे तो 2 से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट 4 से कर रहा हूँ। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। तो आंसर कितना है, 3/4, ठीक है। तो हमारा रेशियो हो गया 3:4, क्योंकि अभी और कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ। दूसरा मेथड आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरे मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि इसको डायरेक्ट आप बना दीजिए रेशियो, और रेशियो में ही कैंसिल कर दीजिए। मतलब ये कि 12/16 को आप 12:16 ही लिख दीजिए, 12:16। और अब इसी को आप कैंसिल कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही कैंसिल करें, आप रेशियो में पहला नंबर दूसरे नंबर को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर आ गया 3:4। देखिए वही आंसर आया। तो रेशियो में भी अब आप कैंसिल कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। या आप फ्रैक्शन में भी कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 96। इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं 36/96। आप चाहें तो आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर रहा हूँ। तो 6 6 और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर इसको मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, 2 3 जा 2 8 जा। आप चाहते तो डायरेक्ट 12 से कैंसिल करते तो आप एक ही बार में इसमें आ जाते, 12 3 जा 12 8 जा। 2 से करते तो थोड़ा समय लगता, पर आप इसी में एंड करते 3/8 में। तो ये 3/8, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:8, ना। ये रेशियो में कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, पर जनरली हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 75/25, है ना। एक बार आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी ये सब क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं 75/25। तो 5 से जा रहा है दोनों, तो 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 3 सा। तो देखिए 3/1 आया, तो 3:1। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 9 लिखा गया। अब इसको आप कन्वर्ट करिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में रहने के लिए 2 नंबर तो चाहिए, ठीक है। तो जो रेशियो का पहला वाला बनेगा, नीचे वाला रेशियो का दूसरा नंबर बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 छुपा रहता है। मैथ्स में कई चीजें छुपी रहती है जो हमें ध्यान रखना है। तो 9 को 9/1 लिख सकते हैं। बस जब 1 मिल गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आंसर हो जाएगा 9:1, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अभी तक हमें फ्रैक्शन दिया था, हमने रेशियो में बदला। अब हमें रेशियो दिया रहेगा, हम लोग उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें भी हम लोग रेशियो देखते हैं, तो हमें रेशियो से फ्रैक्शन में जाना है, रेशियो से जाना है फ्रैक्शन। पहला है 4:10। अब देखिए मैंने आपको बोला था जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें और हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग कैंसिल करेंगे। जरूरी नहीं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, पर ज्यादातर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखिएगा जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। अगर आप खुद से आंसर ले रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में,
यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो हमें रेशियो को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो ये पहला नंबर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 4 लिखते हैं, यहाँ पर रेशियो हमारा डिवाइड हो जाएगा, सेकंड नंबर डिनोमिनेटर बन जाएगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी और कैंसिल हो सकता है, तो 2 से जा रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। मेथड 1 में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन। मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में हमने अभी देखा था कि डायरेक्ट रेशियो में भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और फिर एंड में फ्रैक्शन में बदल। जैसे यहाँ पर है 4:10, तो इसको यही कैंसिल कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2:5 हो जाएगा, और 2:5 लिख देते हैं, 2:5, तो इसको 2/5 लिख सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो देखिए दोनों आंसर सेम आया, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम आया। तो मेथड्स थोड़े अलग हो सकते हैं, वरना बेसिक है दोनों ही। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है 45:75। ये फिर से हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 45:75, तो मैं डायरेक्ट रेशियो में कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं 5 9 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, फिर 3 से 3 3 ज़ा, और 3 5 ज़ा। आप 15 से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 15 3 ज़ा, 15 5 ज़ा। तो इसका आंसर आ गया 3:5, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3/5, मतलब सॉरी फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। और आप इसको पहले ही फ्रैक्शन में चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम होता है यूनिट के कॉन्सेप्ट। मतलब कि जब भी हम लोग रेशियो में कैंसिल करते हैं, तो अभी तो यहाँ कोई यूनिट नहीं है, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, जी, ग्राम, मिनट, कुछ यूनिट नहीं है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। पर जैसे ही यूनिट आता है, तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम देगा आगे की क्लासेस में, क्योंकि आगे हमेशा जब भी रेशियो आएगा, तो जनरली उसमें यूनिट्स रहेंगे ही, फिर आप रेशियो निकालिए। तो जो हमारा यूनिट्स होता है, वो यूनिट्स हमारा सेम होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा यूनिट्स होता है, वो यूनिट्स हमारा सेम होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जैसे अगर समय को नापेंगे तो 3 घंटा, 3 मिनट, 3 सेकंड, तो ये जो सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब यूनिट होता है। जैसे हम लोग लंबाई को नाप रहे हैं, कौन कितना लंबा है, तो जैसे 5 मीटर, कोई 10 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर, तो ये जो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, वो क्या है, इकाई हो गया, यूनिट हो गया। तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स होती हैं, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटीज का रेशियो निकालते समय क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर और 2 मीटर का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। जैसे पहले निकालते थे, 2 नंबर दिया रहता था, 45 75 4 और 10 ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे करिएगा, जैसे 90 लिखा है, तो 90 का रेशियो निकाला, 2 से कैंसिल कर दिया, 45, यहाँ 1 बचा, 45:1 आंसर, जैसे पहले कट किया था। तो ये जो होगा आपका रॉन्ग आंसर होगा। क्यों रॉन्ग होगा, अभी तो ऐसे ही करते थे, दोनों को कट करते थे रेशियो में। हाँ, रेशियो में कट कर सकते हैं, लेकिन गौर करिए यहाँ पर यूनिट भी है, और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें यूनिट नहीं था। अगर यूनिट आता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, आवर, मिनट, पैसा, रुपया, और फिर ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, ये जितने भी यूनिट्स आते हैं, अगर वो साथ में है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, फिर कैंसिल होगा। पहले यूनिट सेम, फिर कैंसिल। ठीक है, हमने गलती क्या की, यहाँ पर यूनिट सेम नहीं किया। इसका यूनिट था सेंटीमीटर, इसका था मीटर, क्योंकि यूनिट भी कट जाने चाहिए। सेंटीमीटर मीटर अभी कैंसिल नहीं होगा। दो ऑप्शन है, या तो दोनों जगह सेंटीमीटर ले आइए, या दोनों जगह मीटर ले आइए।
तो ज्यादा आसान होता है कि ये बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना आसान होता है, इनटू करना पड़ता है, कन्वर्जन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो पहले हमें ये यूनिट सेम करना होगा, इसलिए ये अभी हमारा गलत है। तो यहाँ रेशियो में यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना होगा, फिर हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। तो जब भी यूनिट अलग अलग हो तो हम लोग 3 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारे हमारे पास होगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आना चाहिए दोनों यूनिट में हमें। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा कन्वर्जन, उन दोनों यूनिट को हमें बदलना आना चाहिए। और हमारे पास तीसरा स्टेप होगा कैंसिल, हमें उनको कैंसिल करना आना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, और फिर हमें कैंसिल करना आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर को यहाँ लिख दिया, और हमारे पास 2 मीटर है, तो इसमें रेशियो लगा दिया। 90 सेंटीमीटर रेशियो निकालना था, रेशियो 2 मीटर। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, और फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं क्योंकि वो हम लोग थोड़ा सीखे हुए हैं। 2 मीटर है ना, ये यूनिट भी है, ताकि कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा फ्रैक्शन में समझते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करिए, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट सेम करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला पता करना है सेंटीमीटर और मीटर का, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मीटर लिखा है यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 मीटर। आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल करते हैं, पर क्योंकि शुरुआत है तो मैं इसको इंटू करके दिखाता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे इंटू 100 कर दिया, तो ये अब बदल के सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो मीटर था, पर मीटर को हमने 100 से इंटू कर दिया, तो अब 100 के संग सेंटीमीटर आएगा, अब मीटर नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब हम लोग कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल में अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर यूनिट भी कैंसिल हो सकता है, यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट नहीं आता है, रेशियो यूनिट लेस होता है, मतलब कोई यूनिट नहीं होता है रेशियो में। ठीक है, अब देखिए 0 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब 9 और 20 है ना, ये किसी से नहीं जाएगा, कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हमारा आंसर आया 9/20। तो हमारा आंसर होगा 9:20 या 9:20। ये हमारा फाइनल आंसर, जो क्वेश्चन था रेशियो निकालना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के बाद इंटू 100 किया तो कन्वर्जन हो गया, उसके बाद हमने कैंसिल किया तो कैंसिल हो गया, तो तीनों स्टेप फॉलो हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को देखना है। अगर यूनिट सेम हो तो फिर आसान है, फिर तो कन्वर्ट नहीं करना है, बस कैंसिल हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर होता तो आंसर वही आता 45:1 जो शुरू में आया था, पर क्योंकि यूनिट अलग अलग है तो हमें ऐसे बढ़ना है। ठीक है, तो आप अपनी तरह से भी स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी तरह से आप लिख सकते हैं इसको। पहले फॉर्मूला लगाना है, कन्वर्ट करना है, कैंसिल करना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप क्या करिएगा, एक बार उस क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, क्लास नंबर 2 में हम लोग पहले वो क्वेश्चंस बनाएंगे जो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें रेशियो निकालना है। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 33 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर, इसका रेशियो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, इसका बताना है। थर्ड क्वेश्चन है 55 पैसे टू ₹1, इसका बताना है। और लास्ट है 500 मिलीलीटर टू। तो
इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर देखिए यूनिट सेम है तो आप यूनिट कैंसिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूनिट अलग अलग है तो फॉर्मूला कन्वर्जन और फिर कैंसिल के बाद आप आंसर लिखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा और उस पीडीएफ को देखने के बाद आप उसमें से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और जब भी आप रिवाइज करिएगा क्लास नंबर 1 से रिवाइज करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स रेशियो एंड प्रपोर्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बेसिक्स है, क्लास 6, 7, 8 सबके लिए है। तो सबसे पहले रेशियो और फ्रैक्शन। तो रेशियो को पढ़ते कैसे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं 2:3 या फिर 2:3। उसी तरह इसको आप पढ़ सकते हैं 4:5 या 4:5। 4:5 को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 4/5 होगा और यहाँ पर 2:3 को 2/3। अब फ्रैक्शन से रेशियो में भी बदला जा सकता है और रेशियो से फ्रैक्शन में भी बदला जा सकता है, दोनों तरफ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट इनटू रेशियो, तो हमें रेशियो में बदलना है। तो 12/16 हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप पहले ही रेशियो में बदल कर भी इसको कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आता। उसी प्रकार इसको मैंने पहले 2 से कैंसिल किया फिर आगे कैंसिल किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर 3:8 ही आएगा। थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल किया 3/1 और यहाँ पर 9 को 9/1, 1 छुपा रहता है तो 9:1 आ जाएगा। फिर अब हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं 4:10। तो मेथड 1 में मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में शुरू में ही बदल दिया और फिर कैंसिल किया। मेथड 2 में मैंने शुरू में नहीं बदला, पहले रेशियो में रखा, रेशियो को कैंसिल किया और बाद में रेशियो को फ्रैक्शन में बदला। उसी प्रकार ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 45:75। तो 45:75 में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल दिया तुरंत, फिर कैंसिल किया और फिर मैंने फ्रैक्शन में जो आंसर आया उसको लिख दिया। लेकिन मेथड 2 में मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको रेशियो में रहने दिया, रेशियो को मैंने फिर से कैंसिल किया, फिर जो मेरे पास फाइनल रेशियो आया उसको फ्रैक्शन में बदला। पर आप देख सकते हैं आंसर दोनों बार सेम है, 3/5। ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत बार आपके पास आएगा, ये साइंस में भी इसका यूज़ होता है और मैथ्स में होता है। तो द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालते समय क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना चाहिए। अब फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर बाय 2 मीटर। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को नज़रअंदाज करके सिर्फ 90 और 2 को कैंसिल करिए पहले की तरह, तो ये आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ रेशियो में यूनिट सेम नहीं है, हमें यूनिट को भी लेना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो में यूनिट सेम नहीं है, एक के पास सेंटीमीटर है पर दूसरे के पास मीटर है। तो हम पहले यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो 90 सेंटीमीटर इज टू 2 मीटर। तो 90 सेंटीमीटर बाय 2 मीटर, यहाँ पर जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, अलग अलग यूनिट है। तो हम लोग पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो यहाँ 3 स्टेप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहला स्टेप फॉर्मूला, दूसरा स्टेप कन्वर्जन और तीसरा स्टेप कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला किसका लेते हैं, तो जो दो यूनिट्स हमें दी रहती हैं उन दोनों के बीच फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चाहते तो दोनों तरफ मीटर भी ला सकते थे तो भी आंसर सेम आता, लेकिन यहाँ पर मीटर को बड़ी यूनिट को छोटे में करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो मीटर है उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 90 सेंटीमीटर इज टू 2 मीटर, मतलब 2 × 100। तो पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदलना हमने सीखा है, ऊपर लिख दिया 90 सेंटीमीटर बाय 2 मीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो फॉर्मूला हमें पता चल गया, अब हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए जो मीटर है, या यहाँ पर जो हमारे पास मीटर लिखा है उसको, या 1 मीटर भी लिख सकते हैं, 2 × 1 मीटर, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो फिर 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 2 × 100 सेंटीमीटर फार्मूला का यूज़ किया तो ये कन्वर्ट हो गया, जैसे ही 100 लिखा तो यहाँ सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, फिर यहाँ पर 1 0 1 0 चला गया, जैसे यहाँ पर मैंने फिर से दिखाया है। यहाँ पर भी आप कर सकते थे पर मैंने शुरुआत है तो फिर से लिख कर इसको कैंसिल किया है। तो यहाँ पर 1 0 1 0 गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो 9 बचा और 2 10 20 बचा, तो आंसर आ गया 9:20 जो हमारा आंसर है। ठीक है।
तो हम यूनिट को भी कैंसिल कर देते हैं ना, यूनिट को भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि रेशियो यूनिटलेस होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट कैंसिल होनी चाहिए ऊपर नीचे से। ओके, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लास 2 में देखेंगे। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन में आगे बढ़ेंगे।